हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक ऐसा दिव्य तरीका, अगर आप इस विधि से पढ़ते हैं तो आपकी कुंडली के राहु केतु शनि आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, यानी ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब भी राहु केतु शनि आपकी कुंडली पर आ जाते हैं, आपके लग्न पर आ जाएं, आपके व्यय भाव पर आ जाएं, धन भाव पर आ जाएं, या आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में आए कि कभी शनि की 7.5, शनि की महादशा, राहु की महादशा या केतु की महादशा, और लंबी चलने वाली दशाएं होती हैं, उस समय आदमी को मानसिक तनाव के साथ में उसका व्यय बढ़ा देती हैं, यानी खर्चा बढ़ा देती हैं। आमदनी अठन्नी और रुपया खर्चा रुपया, कर्ज यहाँ वहाँ से लेकर आदमी परेशान होता है, समझ में रास्ते नहीं आते और हर उल्टा सीधा वो कार्य कर रहा होता है। कभी कोर्ट केस में डाल दिया, कभी रोग बीमारियों में डाल दिया, कभी प्रॉपर्टी फंस गई, कभी आपका पैसा फंस गया, मतलब तमाम तरह की किल्लतें आपको झेलनी पड़ती हैं लाइफ में। तो आज ऐसा दिव्य तरीका है हनुमान चालीसा पढ़ने का। अगर आप इस विधि से, और किस दिन पढ़ना है वो भी विशेष दिन है, मंगलवार, ना, अभी आप सोच के देखिए किस दिन पढ़ना है। इस विधि से पढ़ना शुरू कर देंगे, 100% आपकी कुंडली के राहु केतु बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपको छू भी नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही अगर प्रतिदिन आप अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी करने लगते हैं तो इसमें सोने के में सुहागे का काम करते हैं और ये आपको आपकी समस्याओं से निकलने में तत्काल आपको लाभ दिखाते हैं। तो इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ और प्रतिदिन ऐसे वीडियोस, ऐसे ही उपाय लेकर आती हूँ जो घर गृहस्थी से जुड़े हों। आपको ये ज्योतिषी उपायों में आपको भाषा नहीं समझ में आती क्या करें, लेकिन मैं इस सरल तरीके से आपको ज्योतिष समझाती हूँ, आपको वास्तु समझाती हूँ कि हर किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली ना भी देखना हो तो अपनी समस्याओं से मिलाकर इन उपायों को करता है, 100% अपनी समस्याओं से बाहर आ जाता है। इनका रिजल्ट 100% आता है। एक बार आजमाएं तो सही। और विशेष रूप से अमृत की बूंद जादुई अक्षर, क्योंकि गोचर पर आधारित होते हैं, न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी धर्म में बिलोंग करते हो, आप इन्हें शुरू कर लीजिए और इनका चमत्कार आपको 8 दिन में दिखाई देगा। आप रहने छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं मेरे वीडियो आपको हर दिन मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और आपको अच्छा लगा है तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट में आज के वीडियो में विशेष रूप से जय श्री राम लिखकर ही कमेंट से बाहर जाइए, वीडियो से बाहर जाइए। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। दोस्तों, शनि राहु केतु क्या, ये 9 के 9 ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शुक्र हो और राहु केतु और आपके खुद मंगल, सभी की अगर आप शांत करना चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना सबसे बेस्ट है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, उन्हें जानकी माता का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान स्वयं विष्णु उनकी शक्ति है। आपने शनि की आराधना के लिए तो आपने सुना है कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाती है। आज मैं आपको विशेष तरीका बता रही हूँ कि आपको हनुमान चालीसा शनि राहु केतु की पीड़ाओं से निकाल देगा। कैसी भी समस्याओं विकट आ गई हों जीवन में, कोर्ट केस में फंस गए हों, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपका काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा है, आपकी बीमारियां आपके घर से नहीं जा रही हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने आप पे कुछ किया कराया, आप इन्हें करिए। इस तरह से आप हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू करिए। वीडियो में हनुमान चालीसा का पाठ आपको बताना शुरू करूं उसके पहले ये आपको देती हूं आज की अमृत की बूंद जादुई अक्षर। दोस्तों, हनुमान चालीसा कैसे करनी है, इसमें चाहिए आपको लाल रंग से लिखी हुई हनुमान चालीसा की पुस्तक। एक आती है काले रंग से लिखी हुई, एक आती है लाल रंग से लिखी हुई। आपको लाल रंग से लिखी हुई हनुमान चालीसा की पुस्तक चाहिए। साथ में चाहिए आपको एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप पीतल की कटोरी वगैरह भी आप दीपक बना सकते हैं। इसमें डालनी है रुई की बाती और 2 लौंग और सरसों का तेल। सरसों का ही तेल डालना है आपको। इसमें एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना है। 1 लोटा आपको पानी रखना है, वो तांबे का भी हो सकता है, वो पीतल का भी हो सकता है। रात के 9 बजे भी करते हैं तब भी चलेगा। स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के लड़की हर कोई कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। बस महिलाएं, ये लड़कियां ये बात ध्यान रखेंगी, पीरियड के दिनों में उनको ये पाठ नहीं करना है। पीरियड के दिनों में उनको 7 दिन अवॉइड करने हैं और विशेष रूप से हनुमान जी की प्रतिमा या उसको फोटो को हाथ नहीं लगाना है। ये सारी सामग्री रख ली। इसके साथ में कुछ भोग भी रख लीजिए। भोग में अगर आप पान का पत्ता और उसके ऊपर आप गुलकंद रख लेते हैं तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा आपके लिए। ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए और हाथ धो लीजिए।
उसके बाद संकल्प लेना है कि आपकी क्या समस्या। उससे भी पहले आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है, उस पर रेड कलर से अपनी मनोकामना लिखनी है, समस्या नहीं लिखनी है। आप अपने जीवन में क्या क्या हनुमान जी से चाहते हैं वो लिखेंगे इसमें, और इसको फोल्ड करके 4 बार फोल्ड करके इसको मंदिर में रखेंगे। उसके ऊपर आपको ये सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसके ऊपर आप चाहें तो एक लाल कपड़ा रख सकते हैं कि भाई तेल से वो कागज़ खराब ना हो जाए, तो एक लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल कपड़े पर भी आप दीपक रख सकते हैं। अब पूरी विधि समझाऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 30 मई 2025 दिन शुक्रवार 10:45 से 12:21 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखनी है और इसको फोल्ड करके अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता के नीचे रख देना है, या आप चाहें तो अपनी ये मनोकामना कहीं भी आप छुपा कर भी रख सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए इसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसी मनोकामना लिखिए जो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपकी पूरी हो जाए। आज का जादुई अक्षर है ठा, ठटेरा वाला ठा। इस ठा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, लाल रंग के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब आ जाती हूँ हनुमान आराधना पे दोस्तों। ये प्रयोग आपने ये तो पूछा ही नहीं कब करना है। ये प्रयोग सिर्फ और सिर्फ केवल शनिवार को करना है। ये मंगलवार को नहीं करना है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार को शुरू करना है, क्योंकि जब भी हम राहु केतु शनि के जो भी प्रयोग करते हैं वो हम शनिवार वाले ही दिन करते हैं। शनिवार वाले ही दिन ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शनि के सहकर्मी हैं। जैसे आप अपने संग अपना बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, ऐसे ही ये शनि इनको बॉडीगार्ड मानते हैं, और इनके इशारों पर ही, शनि के इशारे पर ये आपके लिए काम करते हैं। आपकी बुद्धि को भ्रमित करना शुरू करते हैं और आपके काम बिगाड़ना शुरू करते हैं। आप एकदम से किसी की बातों में आ जाते हैं, अपना खूब सारा पैसा लगा देते हैं। शनि वहीं पर उसको पकड़कर आपके पैर को खींचकर आपके पैसे को जाम कर देते हैं। आप कहते हो कि मैंने तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाया, मेरा तो सारा कहाँ गया, और सामने वाला लेके प्रोजेक्ट में लगवा के भाग गया और अब आपको पता ही नहीं है। आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। वो लिख दी, आसन पर बैठ गए। अब अपने ऊपर जल छिड़का, अपने आसन पर जल छिड़का, 3 बार आचमन करके अपनी कामना बोलकर आपने शुद्ध देसी घी का दीपक, ये सरसों के तेल का दीपक आपने जला लिया है। अब यहाँ पहले आप गणेश जी का ध्यान करिए कि हे गणपति गजानन भगवान, आप मेरी ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अग्निदेव को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि अग्निदेव भी मंगल ही होते हैं। वो दीपक में जल रहे हैं, ये भी आपकी पूजा को सार्थक कर दें। उसके बाद फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक पाठ पहले आप हनुमान चालीसा करेंगे, उसके बाद आप राम राम नाम की एक माला करेंगे, फिर आप एक पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, उसके बाद फिर आप एक शनि मंत्र का जाप करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद फिर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग में मैंने आपको बताया, अगर पान के ऊपर गुलकंद रख के लगा सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। ये गुड़ का भोग आपने अलग से रखना है। दीपक के चारों तरफ जल घुमाइए, जमीन पर छोड़िए, अपनी मध्यमा उंगली से अपने मस्तक पर लगा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और उठ जाइए। अब ये जो जल है इसे पूरे घर में छिड़क कर अपने पीने के पानी में ही डालना है। इसको यहाँ वहाँ नहीं डालना है। घर में थोड़ा सा ही छिड़किए, बाकी परिवार के सभी सदस्यों को पिला दीजिए। जो भोग लगाया है वो सभी को बांट दीजिए। अब जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको ले जाकर कहीं भी घर के बाहर, अपने घर के गमलों में नहीं, पेड़ झाड़ी में छोड़ देना है, जिससे कि ये गुड़ चींटी वगैरह खा लेंगी। और ये जो प्रसाद आपने रखा है थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा। दूसरे दिन, आज जैसे आज आपने रात में किया तो दूसरे दिन आप काफ़ी सारे लोगों में बांट दीजिए, जिसमें विशेष रूप से बूंदी हो सकती है, पान पर रखा हुआ गुलकंद हो सकता है, या फिर आप टेढ़े मेढ़े इलायची दाने आते हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये राहु केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस विधि से लगातार आप कुछ दिन करके देखिए, शनिवार शनिवार करके देखिए। कम से कम आपको ये 3 महीने शनिवार कर लीजिए, यानी कि आपको ये 11 से 12 बार आपका हो जाएगा। चमत्कार आप मुझे खुद कमेंट में लिखकर बताएंगे कि मैडम अब कितना कितना बदल गया है और क्या क्या चीज़ें हैं। जो रास्ते नहीं खुल रहे थे वो रास्ते खुल जाएंगे, धन के आगमन के सोर्स खुल जाएंगे, कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएंगे, रोग बीमारी पीछा छोड़ देंगी, कोर्ट केस आपकी तरफ आपके फेवर में हो जाएगा अगर आप सच्चे हैं तो।
और जाना ना जाने कितनी तरह की समस्या, विवाह नहीं हो रहा, आपका संतान नहीं हो रही, जो भी कष्ट हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, जो भी समस्या है बोल दीजिए और देखिएगा कि आपका काम फट से हो जाएगा। तो इसे प्रयोग को अभी ऐसे ही मत जाने दीजिए। आपको आज ही मिल गया है तो आज ही कर डालिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब में, पल में परले होगी, बहुरी करेगो कब, क्योंकि ये वर्ष वैसे भी शनि राहु केतु मंगल का है और ये चारों ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो इंसान को छोड़ते नहीं हैं, इंसान की दम निकाल कर मानते हैं। तो अभी कीजिए। और आज मेरे सभी सब्सक्राइबर से मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, इस प्रयोग को कम से कम 3 महीने लगातार कर लीजिए। परिवार का कोई एक सदस्य भी कर लेगा तो भी उसका भला हो जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 30 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये नंबर लिख कर रखेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से हाथ पर लिख सकता है, लिखकर अपने पॉकेट पर्स में डाल सकता है। इस नंबर का यूज़ करिए और इससे फ़ायदा उठाइए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम ज़रूर लिखिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर। अगर आप भी किसी समस्या से जुड़ रहे हैं और हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। या किसी भी तरह की ऐसी पूजन सामग्री जो मैं अक्सर कर अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, वो भी आप हमसे यहाँ इन्हीं नंबरों पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।